वर्ग समीकरण के अभ्यास 8A के बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8B, ये वर्ड प्रॉब्लम पर आधारित अभ्यास है। यहाँ पर हमें प्रश्न को पढ़ करके वर्ग समीकरण बनाने होते हैं और पहले अभ्यास में जैसे 8A में हम लोगों ने वर्ग समीकरण को हल करना सीखा, उसी व्यवस्था से जो हम लोग इन लैंग्वेज को पढ़ करके जो वर्ग समीकरण बनाएंगे उस वर्ग समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक वर्गाकार अगर मैदान है तो उस मैदान की लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी। क्यों? क्योंकि वर्गाकार मैदान है। ठीक है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अगर इस भुजा की लंबाई x है, इस भुजा की लंबाई भी x होगी, इसकी भी x होगी और इसकी भी x होगी, और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। ठीक है। अब ये वर्गाकार मैदान हुआ, वर्ग की आकृति का एक मैदान हुआ जिसको कहा गया एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल लिखा है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? 441 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर ये दे रखा। तो कहता मैदान का परिमाप ज्ञात करो। तो सबसे पहले अगर कोई वर्गाकार मैदान दे रखा है तो आप बताओ कि अगर ये वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। मतलब जो भुजा होगा, जो भुजा की लंबाई होगी, उसका जब वर्ग करेंगे तो उस वर्ग का क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। इस वर्ग की भुजा कितना है? x, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बन गया? x का वर्ग। अगर मैं कहूं इस वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है? जो इसकी बाउंड्री है, ये जो मैदान की जो बाउंड्री है, वो उस बाउंड्री की पूरी लंबाई आपको नाप के लिख देना है। ये लंबाई धन ये लंबाई धन ये लंबाई धन ये लंबाई, ये लंबाई कितनी? x, तो abx 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 कुल कितनी हो गई? 4x। तो वर्ग का परिमाप बराबर हो गया कितना? 4x। तो बेटा यहां पर वर्ग का परिमाप हमसे पूछा गया है कि मैदान का परिमाप बताओ। चूंकि मैदान वर्गाकार है इसलिए वर्ग के परिमाप का हम सूत्र लगा देंगे। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? वर्ग की भुजा चाहिए। और इस प्रश्न में वर्ग की भुजा नहीं है, क्या दिया है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का वर्ग होता है। अब मान लेते हैं कि चूंकि हमें वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, हमें वर्ग की मैदान की एक भुजा नहीं पता है, तो माना यहां पे लिखेंगे माना वर्गाकार मैदान की लंबाई कह लो या चौड़ाई कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो, या कि लंबाई कह लो, चौड़ाई कहो या भुजा कहो, कितना है? x मीटर है। ठीक है। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हो गया? भुजा का वर्ग कितना हो गया? x वर्ग। हुआ कि नहीं हुआ? अब वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार यहां पे मैदान होना चाहिए, मैदान का क्षेत्रफल। प्रश्न में वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है? 441। तो इसके जगह पर हमको क्या रख देना चाहिए? 441 बराबर x वर्ग। 441 को उस साइड लेके जाओ तो इसका चिन्ह धनात्मक है, इधर जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा? 0 बचेगा, नहीं बचेगा? अब इसको दाहिने पक्ष को बाएं साइड में लिख लो, और x वर्ग 441 का वर्ग है? 21 का वर्ग। अगर 21 का 21 में गुणा कर दोगे तो 441 आ जाएगा। बराबर कितना हुआ?
0। अब देखो पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग, एक ब्रैकेट में क्या होगा, पहला पद माइनस दूसरा पद, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, पहला पद दूसरा पद, बराबर 0। अब दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट शून्य हुआ, वैसे जैसे पहले वर्ग समीकरण आपने हल किया था, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट क्या हुआ, 0 हुआ, तो इसमें से कोई एक ही 0 होगा। तो आप लिखोगे या तो x माइनस 21 बराबर 0 होगा या x प्लस 21 बराबर 0 होगा। तो जब x माइनस 21 बराबर 0 हुआ तो x की वैल्यू हुई 21, और जब x माइनस 21 बराबर 0 हुआ तो x की वैल्यू हुई माइनस 21। हुई कि नहीं हुई, बोलो। अब यहां x की वैल्यू 21 है। किसी भुजा की लंबाई, मैदान की लंबाई हमेशा धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए ये वाली चीज नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। तो कौन सी भुजा मानी जाएगी, x बराबर 21। तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 21 मीटर हो गई। हमें क्या चाहिए, वर्ग का परिमाप। तो यहां पे लिखेंगे अतः वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होगा, या वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर क्या होगा, 4 गुणे x है तो x की वैल्यू लिख देंगे 21। तो ये कितना हो गया, 4 कायम 4, 4 दूना 8, इतना मीटर वर्गाकार मैदान का क्या हो गया, परिमाप हो गया। अगला प्रश्न ये कहता है, एक आयताकार बाग है, यहां वर्गाकार था, यहां आयताकार है। आयत कैसा होता है, जिसमें क्या होती है, लंबाई होती है। मान लो इसकी लंबाई को x लिख लिया और इसकी चौड़ाई को क्या लिख लिया, y लिख लिया। तो कहता एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है, अनुपात में दिया है, तो इसे हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। फिर कहता यदि बाग का क्षेत्रफल, अब बताओ अगर बाग का क्षेत्रफल कह रहा है तो बाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो कहता अगर 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हल में लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2 दिया है। तो जब अनुपात में दिया हो, तो हमने बार बार बताया कि जब भी अनुपात में दिया हो तो अनुपात से अगर अलग करना है तो एक किसी नियतांक का गुणा कर देना है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग लंबाई अलग करेंगे तो लंबाई बराबर हो जाएगा, मान लो हमने इसमें दोनों में x से गुणा कर दिया, तो लंबाई हो गया 3x और चौड़ाई कितना हो गया 2x। हमने दोनों में क्या कर दिया, x से गुणा कर दिया, लंबाई मिल गई 3x, चौड़ाई मिल गया 2x। मिल गया नहीं मिल गया। कहता यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल क्या है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 600 वर्ग मीटर। अब बाग का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 600। लंबाई कितना आपने लिखा 3x, चौड़ाई कितना लिखा 2x, बराबर कितना हुआ। अब बताओ 3 का गुणा 2 में होगा कितना हुआ 6, x का गुणा x में हुआ कितना हुआ x वर्ग, बराबर कितना हुआ 600, या x वर्ग बराबर कितना हुआ 600/6। 6 से ये कट गया कै बार में, 100 बार में। x वर्ग ये हुआ, 100 को इधर लाओ तो 100 बराबर 100 को बाएं साइड में लाए तो बराबर क्या हो गया 0। अब ये x वर्ग हुआ, ये क्या का वर्ग लिखा जा सकता है 10 का वर्ग लिखा जा सकता है, तो इसको लिखोगे x वर्ग ऋण 10 वर्ग बराबर 0।
तो पहली का वर्ग ऋण दूसरी का वर्ग, एक ब्रैकेट में क्या होगा, पहली माइनस दूसरी, और दूसरे ब्रैकेट में पहली धन दूसरी बराबर 0 हो गया। तो या तो ये ब्रैकेट 0 हुआ या तो ये ब्रैकेट 0 हुआ। तो x माइनस 10 बराबर 0 हुआ या x प्लस 10 बराबर 0 हुआ। तो जब x माइनस 10 हुआ तो x बराबर होगा 10, या x प्लस 10 बराबर 0 हुआ तो x बराबर हो गया -10। हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ x का मान 10 लिया जाए कि -10 लिया जाए? चूंकि लंबाई या चौड़ाई हमेशा धनात्मक होती है तो हम इसको नहीं मानेंगे, हम किसको मानेंगे, 10 को मानेंगे। तो हमें चाहिए क्या, लंबाई और चौड़ाई। तो यहां लिखा लोगे अतः लंबाई, लंबाई लंबाई कितना लिखा है, 3x निकाले हो ना, 3x अर्थात 3 गुणे x का मान कितना है 10, तो 10 तिया कितना हो गया 30 मीटर। और चौड़ाई कितना हो 2x, तो 2 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 20 मीटर। यह हुआ लंबाई और चौड़ाई। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर दिया। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 1 था। यहां पर भी वर्गाकार मैदान है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है, कहता वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। हमें भुजा का वर्ग, अगर उस वर्गाकार मैदान की भुजा पता चल जाए अर्थात उसकी लंबाई या चौड़ाई पता चल जाए तो हम उसका परिमाप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी है, x मीटर है। ठीक है, x मीटर है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है 225 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग, मतलब x का वर्ग। कितना दिया 225, 225 को इधर लाओ, x वर्ग ऋण 225 बराबर 0। 225 किसका वर्ग है, 15 का, 15 का। इसे लिखा जा सकता है x वर्ग ऋण 15 का वर्ग बराबर 0। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म का स्क्वायर है, क्या होगा, एक ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म बराबर 0 हुआ। अगेन दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 हुआ। अगर दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या दूसरा ब्रैकेट 0 होगा। जब पहला ब्रैकेट 0 है तो x बराबर कितना हुआ 15, और जब दूसरा ब्रैकेट 0 होगा तो x बराबर कितना हुआ -15। हुआ कि नहीं हुआ? x की वैल्यू 15 मान्य होगी कि -15, क्योंकि भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, तो कभी भी हम x की वैल्यू ऋणात्मक नहीं लेंगे। तो हम मानेंगे x की वैल्यू क्या होगी 15। ये वाला मान्य होगा, ये मान्य नहीं होगा। पूछा गया वर्ग का परिमाप बताओ, तो वर्ग का परिमाप अब निकाल लो। वर्गाकार मैदान का परिमाप कितना होगा 4 गुणे x, 4 और x की वैल्यू 15, 15 चौका 60, यूनिट क्या होगा मीटर। परिमाप मतलब वर्ग जो है उसकी जो फेंसिंग है चारों तरफ की, मैदान का जो मेड़ होगा, खेत का जैसे चारों तरफ मेड़ होता ना, मेड़ की लंबाई ही उसका क्या है परिमाप है। तो ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई सबको जोड़ लेना है। क्योंकि वर्ग की भुजा बराबर होती है, अगर एक वर्ग की भुजा x है तो चारों भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी, वही वर्ग का होगा परिमाप।